हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मारवाड़ी व्यक्ति अमीर कैसे होते हैं। उनके पास ऐसी क्या सोच है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मारवाड़ी व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो जाते हैं और आगे हमेशा वो बढ़ते ही रहते हैं। अपने बिजनेस को लेके, अपने धंधे को लेके हमेशा वो आगे बढ़ने की सोचते हैं, ना ही पीछे जाने की। मारवाड़ी व्यक्ति एक धंधा करता है, एक धंधे से दो धंधा करेगा, दो धंधे से तीन धंधा करेगा। ऐसे करते करते वो अपने धंधे को बढ़ाएगा, ना कि वो कमाएगा। धंधा बढ़ाएगा कैसे कि वो अपना पूंजी लगाता चला जाएगा। वो कमाई आपको कभी नहीं बताएगा। मारवाड़ी व्यक्ति अपने देश में सिर्फ 1% लोग हैं जो देश के जीडीपी में 70% योगदान होता है। अगर मारवाड़ी व्यक्ति अपना टैक्स गवर्नमेंट को ना दे तो जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। ऐसा इसलिए है कि भारत में 70% बिजनेस और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग चलाने वाले कौन है? मारवाड़ी व्यक्ति हैं। और ये हमेशा बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। तमाम बड़ी कंपनियां का रोल मारवाड़ी व्यक्ति ही संभालते हैं, जैसे कि हल्दीराम, बिस्लरी, बिकानो। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े मैनेजर और शेयर होल्डर्स और बड़े बड़े लोग सिर्फ देश में मारवाड़ी लोग ही संभालते हैं। ऐसा क्यों है? अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और उन्नति करते हैं और देश में नंबर 1 देश के लिए अर्थव्यवस्था का ग्रोथ करते हैं और करोड़पति लोग बन पाते हैं। मिडिल क्लास आदमी क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है? क्योंकि वो उस मन में डर रहता है, वो आगे धंधे को बढ़ाता ही नहीं है। वो हमेशा महंगे महंगे फोन खरीदेगा, महंगे महंगे कपड़े खरीदेगा, महंगे जूते खरीदेगा। इसलिए मिडिल क्लास आदमी आगे बढ़ नहीं पाता है। मारवाड़ी व्यक्ति अमीर कैसे बन पाता है? वो अपने धंधे में से सिर्फ 10% हिस्सा ही निकालता है खर्चे के लिए और 90% हिस्सा वो बचाता है। 90% जो पैसा है वो बचाएगा नहीं, वो धंधे में लगाएगा। एक धंधे से दो धंधा बनाएगा। एक कहानी बहुत ही मजेदार बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप समझिए। दो व्यक्ति हैं, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, और दोनों नदी के पास बैठे होते हैं। बांस की कैनी लेके नदी के पास बैठे होते हैं और वो मछली मारने के लिए दोनों व्यक्ति अपना कांटा डालते हैं नदी में। और 1 घंटे के बाद दोनों 1 किलो, एक व्यक्ति निकाल लेता है मछली नदी में से और दूसरा व्यक्ति 1 किलो नदी में से मछली मारता है। अब दोनों क्या काम करते हैं? दोनों लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनको दोनों को 1-1 किलो मछली मिल गई। अब वो घर की तरफ आते हैं। एक आदमी एक आदमी क्या करता है, उसके दिमाग में क्या सोच है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो पहला व्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है कि 1 किलो मछली है, मैं इसको लेके जाता हूँ अपने घर पर और बढ़िया से अपने परिवार को खिलाऊंगा। तो दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है? दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है कि 1 किलो जो मछली पकड़ा है वो मछली लेके बाजार में बेच देगा और जो उससे पैसे मिलेंगे उसको उससे उसको 100 रुपए मिले, और वो उस 100 रुपए में से वो व्यक्ति 50 रुपए सब्जी में खर्चा कर दिया और 50 रुपए जो बचे हैं वो अगली कैनी लेके आएगा मछली पकड़ने के लिए, और एक साथ में एक आदमी को भी लेके आता है। अब क्या काम करते हैं? अगले दिन पहले 2 लोग जाते थे, अब 3 लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। दूसरा व्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है कि मुझे अपने धंधे को बढ़ाना है आगे, और मुझे 1 किलो मछली मिली है एक दिन में, मैं 2 व्यक्ति जाऊंगा नदी के पास बैठूंगा, 1 घंटा मेहनत करूंगा तो 1 किलो मछली मिल रही है। मैं ऐसे पूरा दिन बैठूंगा तो मुझे 1 घंटे में 100 रुपए मिल रहा है, तो एक दिन में मुझे 10 घंटे बैठता हूँ तो मुझे 1,000 रुपए मिल जाएगा। इस हिसाब से वो ग्रोथ कर रहा है। और पहला व्यक्ति क्या सोच रहा है? पहला व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं 1 किलो जो मछली पकड़ा हूं मैं घर पे जाऊंगा, परिवार को खिलाऊंगा और खुश हो जाऊंगा। अब मेरे साथ 3 लोग हो गए हैं, तीनों लोग मछली पकड़ेंगे, तीनों लोग मछली पकड़ेंगे। और ये आदमी क्या सोच रहा है कि ये सोच रहा है कि मुझे मछली पकड़नी है और परिवार के साथ मुझे जाके खाना है मछली, और कुछ नहीं। और ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं लोग बढ़ाऊंगा, लोग बढ़ाऊंगा तो मेरी कमाई बढ़ेगी, खर्चा मेरा उतना ही रहेगा, कमाई मेरी बढ़ेगी और मेरा परिवार आगे बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा। इस प्रकार की सोच क्या होती है लोगों के? इस प्रकार की सोच मारवाड़ी व्यक्ति के अंदर होती है। अपने धंधे को कैसे आगे बढ़ाना है, इनसे सीखिए। मारवाड़ी व्यक्ति लोगों से ये बताते हैं धंधे का असली महत्व क्या है। एक लेसन और सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
एक तरबूज बेचने वाला दुकानदार होता है, वो भी मारवाड़ी होता है। एक ग्राहक आता है उसके पास और पूछता है, भाई हमको तरबूज चाहिए। तरबूज वो उठाता है, बड़ा तरबूज उठाता है, ग्राहक को देता है। वो तरबूज 2 किलो का होता है। ग्राहक क्या बोलता है, ये तो खराब होगा, ये लाल नहीं होगा। वो क्या काम करता है मारवाड़ी, वो तरबूज को उठाकर वो थप 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 करता है, थप थप करता है, इसको रख देता है। दूसरा उठाता है, दूसरा तरबूज उठाता है, उसके बाद उसको भी थप थप करता है, इसके बाद उसको भी रख देता है। इसके बाद तीसरा उठाता है, थप थप करता है, इसमें आवाज आती है टन टन, टन टन करने का आवाज आती है और ये बताता है ये तरबूज आप लीजिए, ये तरबूज जो है बहुत ही लाल है और बहुत ही मीठा होगा। तो ग्राहक सोचता है इसको इतनी जानकारी कैसे है, ये तरबूज लेना चाहिए मुझे। ठीक, तो वो तरबूज ले लेता है और खुश हो जाता है, ग्राहक भी खुश, दुकानदार भी खुश। बगल में एक व्यक्ति और खड़ा है, वो क्या कहता है मारवाड़ी से, तुमको इतनी पहचान कैसे है कि वो मीठा है तरबूज, ये आप बताओ। कह रहा है कि मुझे नहीं पता है, मैं एक तरबूज उठाया, मुझे पता है कि इसमें मीठा है कि नहीं है। दूसरा उठाया, मुझे भी पता है कि नहीं पता है। मगर ग्राहक के अंदर आपको दिलासा आपको दिलानी पड़ेगी। अगर आपने दिलासा दिला दी तो तुमने ग्राहक का दिल जो है जीत लिया। इस प्रकार से आप ग्राहक के दिल को जीतिए, तभी आप बढ़िया मारवाड़ी बन पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप ग्राहक के मन में एक उपेक्षा दिलाते हैं कि हाँ ये अच्छा है, नहीं दे ये अच्छा है, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, मैं ये गारंटी लेता हूं। आप हमेशा लक्ष्य की तरफ बढ़िए आगे, ताकि सोच जो होती है मारवाड़ी की होती है। जितने भी मारवाड़ी भारत में है इस समय, सिर्फ 1% ही लोग हैं जो मारवाड़ी हैं, और 1% लोग भारत में 60% जीडीपी में रोल इन्हीं का ही है। भारत की अर्थव्यवस्था मारवाड़ी लोगों ने ही संभाल रखी है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बिगड़ जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये धंधे को आगे बढ़ाते हैं, ना कि पीछे। अगर आप धंधे को आगे बढ़ाते हो तो आपको हमेशा पैसे का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाला है। धंधे को आगे बढ़ाते हो तो आपको कभी भी पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है। यही सोच मारवाड़ी लोगों के अंदर होती है। वो एक धंधे से 2 धंधा, 2 धंधे से 3 धंधा, 3 धंधे से 4 धंधा, जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना पैसा कमाएंगे। और मिडिल क्लास आदमी क्या काम करता है, वो रिस्क लेता ही नहीं है। ससुरा सोचता है मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, वो ऐसा सोच के छोड़ देता है। वो धंधे को धंधा नहीं बढ़ाता है। अगर आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी कोई दुकान करता है तो वो डरता है, उसके अंदर मन के अंदर ये रहता है कि दुकानदारी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं ग्राहक से कैसे व्यवहार करूं कि मेरी दुकानदारी नहीं चलेगी। अगर दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, मारवाड़ी व्यक्ति, कि उसको धंधा बढ़ाना कैसे है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, उसको ये पता है। और आम आदमी मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं बढ़ना है। अगला लेसन तुम ये बहुत ही अच्छा है। मारवाड़ी व्यक्ति क्या क्या सोचता है, अगर उनके खाते में 10 लाख रुपए हैं तो वो 1 लाख रुपए की गाड़ी लाएगा, वो 10 लाख की गाड़ी कभी नहीं लाएगा। उसके पास जो 9 लाख रुपए हैं वो धंधे में लगाएगा, वो आगे बढ़ाएगा। उसके अगर मारवाड़ी के पास 50 लाख रुपए है तो वो 10 लाख की गाड़ी लाएगा। अगर मारवाड़ी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो 10 लाख की गाड़ी लाएगा या 20 लाख की गाड़ी लाएगा। मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं तो सोचता है मैं 20 लाख की गाड़ी लूंगा, 20 लाख की गाड़ी चाहिए मुझे। मुझे सोसाइटी में दबदबा कैसे मुझे मिलेगा, दबदबा के चक्कर में अपने बजट के हिसाब से ज्यादा पैसे की गाड़ी लाएगा वो। मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, अपने बजट से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदेगा, ईएमआई पे खरीदेगा। अगर उसके पास बजट 10 लाख का है तो 20 लाख की गाड़ी खरीदेगा, 25 लाख की गाड़ी खरीदेगा। वही मारवाड़ी व्यक्ति क्या सोचता है, अगर तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे आप 10 गुना कम की गाड़ी खरीदिए। अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तो आप 10 लाख की गाड़ी खरीदिए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप 50 लाख की गाड़ी खरीदिए। आप 50 लाख आगे की सोच के रखिए कि धंधे में मुझे क्या बढ़ाना है, उसी की वजह से तो आप गाड़ी खरीद पा रहे हैं। अगर आप धंधे में से आप पैसा निकाल के आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपका धंधा कमजोर हो जाएगा और आप कैसे आप आगे की गाड़ी की किस्त दे पाएंगे। यही सोच मारवाड़ी की होती है। वो धंधा जो भी करता है, गाड़ी खरीदेगा वो कैश खरीदेगा,
हर एक आदमी, मिडिल क्लास आदमी पीछे हो जाता है। मैं गारंटी लेता हूँ, आप मारवाड़ी जैसी सोच रखिए। मैं एक खुद मारवाड़ी हूँ, मुझे पता है कि मैं मारवाड़ी हूँ, इसलिए मेरे पास आज सब कुछ है। आपकी कृपा की वजह से मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं खुद एक मारवाड़ी हूँ। मारवाड़ी जैसी सोच रखिए आप अपनी, कि आप मारवाड़ी से आगे निकल पाए। मारवाड़ी क्या सोचता है? सिर्फ पैसा आना चाहिए। पैसा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा, घर बनेगा, शादी ब्याह होगा, बड़ा बड़ा काम होगा। मिडिल क्लास सोचता है क्या है? शादी करनी है, पैसा इतना ही है। और मारवाड़ी क्या सोचता है? जो काम करो बड़ा करो, नाम करो, पहचान बनाओ, अपना प्रोडक्ट का नाम बढ़ाओ। ये सोच मारवाड़ी की होती है। और भारत में सिर्फ 1% लोग ही मारवाड़ी हैं जो अपने धंधे को असली महत्व देते हैं। और प्रेम, अगर आप धंधे में प्रेम नहीं रखेंगे तो आपका धंधा नहीं चलेगा। कोई भी धंधा हो, आप कोई भी आप धंधा करते हो दोस्तों, आप मारवाड़ी जैसा दिमाग नहीं रखते हैं तो आप फेल हो जाएंगे उस धंधे में। मैं गारंटी लेता हूँ। मारवाड़ी की सोच क्या है समझिए आप। मारवाड़ी की ये सोच है कि आप धंधे में प्रेम से बात करिए, प्रेम और लगन रखिए धंधे में। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। अपने सामान को अच्छा बताओ, अच्छा इतना बताओ कि लोग खुश होके आपकी बात से सहमत होके वो सामान खरीद ले। ऐसा आपको प्रेम रखना है अपने ग्राहक के साथ। मारवाड़ी लोग ग्राहक के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करते हैं, और ये अपने ग्राहक को कभी धोखा नहीं देते हैं और ना ही कभी झूठ बोलते हैं। इसलिए मारवाड़ी हमेशा आगे रहते हैं और धंधे में हमेशा एक नंबर पर बने रहते हैं। मिडिल क्लास आदमी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वो अपनी सोच को बड़ा नहीं करते हैं और वो रिस्क से पीछे हटे रहते हैं। वो रिस्क कभी नहीं लेते हैं। मारवाड़ी लोग हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने पैसे को बचाते हैं, ना कि खर्च में लगाते हैं। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं, अगर आप 12 रुपए खर्चा कर देंगे तो आपका धंधा कभी भी नहीं बढ़ेगा आगे। अगर आप क्या सोचे कि 10 रुपए कमाए और 5 रुपए खर्चा करे या फिर 6 रुपए खर्चा करे, आप अपने धंधे में से 10 में से 3 रुपए जरूर बचाए, तभी आपका धंधा बढ़ेगा आगे, नहीं तो नहीं बढ़ने वाला है। अपने धंधे में से पूंजी का पैसा आपको कभी नहीं निकालना है। फायदे का पैसा आपको लेके आगे बढ़ाना है, उसी में से खर्च करना है, उसी में से परिवार देखना है, उसी में से आपको धंधे में आगे बढ़ाना है। तभी आपके पास धंधे में से एक का धंधा दो धंधा हो पाएगा। मारवाड़ी व्यक्ति 10 रुपए कमाता है और 12 रुपए कैसे बचा लेता है? ऐसा क्या है इनके पास दिमाग कि ये 10 रुपए कमाते हैं, 12 रुपए बचा लेते हैं? ऐसा इसलिए है कि मारवाड़ी व्यक्ति 20 रुपए कमाता है और 12 रुपए खर्चा करता है, 8 रुपए बचाता है, क्योंकि धंधे में मारवाड़ी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बचाने के मामले में मारवाड़ी व्यक्ति झूठ बोलते हैं। इसलिए आपको 10 रुपए बताते हैं कि मैंने कमाया है, 12 रुपए खर्च हो गया है। वो अपना सीक्रेट कभी भी किसी को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए मारवाड़ी व्यक्ति आगे हो जाते हैं। अपना सीक्रेट, अपने धंधे का सीक्रेट कभी भी किसी को ना बताए। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बना है दोस्तों, आपको पता है मारवाड़ी व्यक्ति ने कितना योगदान करा था? अपने अयोध्या के रामलला मंदिर के लिए मारवाड़ी व्यक्ति ने योगदान करा था 15,000 करोड़ रुपए। मारवाड़ी व्यक्ति लोगों ने दान करा था मंदिर बनवाने के लिए। और ये भारत के जीडीपी के 40% योगदान मारवाड़ी व्यक्ति ने दिया था। इसलिए आज आपके सामने राम दरबार इतना भव्य और सुंदर दिखाई दे रहा है। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि ऐसा काम करो देश में नाम हो, विदेश में नाम हो। इसलिए आपको सीखना चाहिए कि मारवाड़ी व्यक्ति लोग इतना अमीर कैसे बनते हैं। इनका काम ही धंधे को आगे बढ़ाना है, जिससे कि वो आपको प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सके और अपने धंधे को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूंगा। दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो प्रमोद गाइड के चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपके लिए मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। इसलिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।